राधे राधे भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं आज कामिका एकादशी का पवित्र त्यौहार है। कामिका एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के व्रत को करने से पूर्व जन्म की बाधाएं दूर होती हैं। इस पवित्र एकादशी के फल लोक और परलोक दोनों में उत्तम कहे गए हैं, क्योंकि इस व्रत को करने से 1000 गौ दान के समान पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। एकादशी के दिन किया जाने वाला व्रत समस्त पाप और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है। कामिका एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान से निवृत्त होकर पहले व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु की पूजा आरंभ करें। पूजन में प्रभु को फल, फूल, तिल, दूध, पंचामृत आदि अर्पित करें। व्रत वाले दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें तथा भजन कीर्तन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य पढ़ें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से सबके बिगड़े काम बनने लगते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से भक्तों के साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। कामिका एकादशी के अवसर पर तीर्थ स्थानों पर नदी, कुंड, सरोवर में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु जी को यदि संतुष्ट करना हो तो उनकी पूजा तुलसी पत्र से करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल प्रभु प्रसन्न होंगे बल्कि आपके भी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनना यज्ञ करने के समान होता है। आइए अब कामिका एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। महाभारत काल के समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कृपा करके मुझे कामिका एकादशी का महत्व और उसका वर्णन सुनाएं। भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी, अतः मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा जताई थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस स्थिति पर शंख, चक्र एवं गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है। गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर जैसे तीर्थ स्थान में स्नान करने से जो फल मिलता है वह भगवान विष्णु के पूजन से भी मिलता है। पापों से भयभीत व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। स्वयं प्रभु ने कहा कि कामिका व्रत से कोई भी जीव कोई योनि में जन्म नहीं लेता। इस एकादशी पर जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं उन्हें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान के सामने जो मनुष्य घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उनको सूर्य लोक में भी हजारों दीपक का प्रकाश प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं, ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया।
ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करो, इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद करने से पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।